डियर स्टूडेंट्स, हम अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है टीम वर्क क्या है और ये क्या कौन सी स्किल है। और हर टीम का एक लीडर होता है और वो लीडरशिप स्किल क्या है, इन दोनों पे अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल आपको किसी गेम की टीम की देता हूँ कि आप देख लीजिए, ऐसी टीम किसी कंपटीशन में हमेशा कामयाब रहती है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो, जिसके इंडिविजुअल्स जो हैं टीम के इंडिविजुअल वर्कर्स आपस में बहुत अच्छी तरह कोलैबोरेट कर रहे हो। मिसाल है फुटबॉल है, हॉकी है, अगर उनमें से कोई एक प्लेयर खुद ही बॉल लेके भागता भागता कहे कि मैं गोल कर लूंगा, फुटबॉलर हो या हॉकी का प्लेयर हो, वो नहीं कर पाएगा। दो तीन को डॉज करेगा, आगे से उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर टीम प्लेयर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन है तो आप देखते हैं कि पास करते हैं, ड्रिबल करते हैं, घूमते घुमाते गोल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी ऑफिस में, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी किसी भी किस्म की टीम जब तश्कील पाती है तो उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें काम करने की जो डायनामिक्स है उसको टीम वर्क कहा जाता है। और इसमें इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है कि इंडिविजुअल इकट्ठे मिल के काम करते हैं किसी एक कॉमन गोल के लिए, किसी एक जो पहले से एग्रीड शुदा, पहले से इत्तेफाक शुदा काम है उसके ऊपर मिलकर काम करने को टीम वर्क कहा जाएगा। अब ये जो टीम वर्क्स है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। वो स्किल्स कौन कौन सी हैं उनका पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आती है, बहुत इस पे अभी तक बात हो चुकी कि आप क्लियर, कंसाइज, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करें। दूसरा, आपको रिलायबल होना चाहिए। आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो के रिलायबिलिटी है, यानी आप टाइम पे आते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं, और जो दूसरों के साथ तय पाता है कि आपका ये काम है, आपने ये करना है, उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपकी रिलायबिलिटी भी इसका मतलब है। फिर नीड्स और डिमांड्स प्रोजेक्ट की चेंज होती रहती हैं, इंक्रीज होती हैं, कम होती हैं। उसके मुताबिक एज ए टीम मेंबर आपको अडेप्ट करना है, अपने आप को चेंज करना है, फ्लेक्सिबल होना है। तो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर आपने देखा होगा एक ही ऑफिस में काम करते हुए कभी कोई एक बंदा बड़ा डिप्रेस होकर काम कर रहा होता है, तो ये नहीं कि आप अपने काम से काम रखें, उसको इनकरेज करें, उसको लाइट मूड में लाएं ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो सपोर्ट एक दूसरे के लिए होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जैसे ये सपोर्ट के लिए इंटरैक्टिव होना पड़ता है। इंटरैक्टिव होना भी टीम वर्क की एक स्किल है कि आप लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। ये नहीं कि मुझे ये काम मिला है मैं बस एक कोने में बैठ जाऊं और करता रहूं, नहीं, इंटरैक्ट करते हुए इंटरैक्टिवली काम किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। फिर जब टीम का आप हिस्सा बनते हैं, किसी भी टीम का, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ फ़राइज़ कह लीजिए आप पे आयद होते हैं। वो क्या कहें, यूनिवर्सिटी लाइफ में अक्सर आपने देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट मिलता है, तीन चार लोग मिलके कोई उन्होंने असाइनमेंट देनी होती है, तो उसमें जनरली एक या दो काम कर रहे होते हैं, बाकी सोए पड़े होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो फिर आप उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन आपकी रिक्वायर्ड होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप टीम वर्क में जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा बढ़ के भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ख़त्म करना है, मैनेज करना है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने नहीं है। यानी बात बात पे एतराज़ करना किसी की, तो कोई हो सकता है 10 बंदों की टीम हो, उसमें से एक दो तो कम से कम ऐसा होता ही है ना कि जो हमें अच्छे नहीं लगते, चलें 7-8 के साथ हम कंफर्टेबल हों, तो एक दो से अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसी सूरत में, या कुछ लोगों की बातें हमें अच्छी नहीं लगती किसी भी वजह से, तो हम एक छोटी सी ना दिल के अंदर एक कदूरत सी रख लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड एज इन अ टीम।
तो वो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट अगर पैदा होने लग जाए तो उसको मैनेज करना है आपने. यू हैव टू बी टॉलरेंट, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, एंड यू हैव टू बी एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग विद द अदर टीम मेंबर्स. और उसके लिए ज़रूरी है आपके अंदर रिजिलियंस हो, यानी आप मजबूत इरादे वाले हों, आप पीछे हटने वाले ना हो. किसी भी तरह का डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट आ जाए, आप उस पर, जिसे कहते हैं ना, तन मन धन की बाजी लगा के उसको एग्जीक्यूट करें, कंप्लीट करें. और परसवेरेंस हो आपके अंदर, यानी जैसे मैंने कहा, लगन हो मसलसल काम करने की. ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम वर्क के अंदर. फिर एक्सेप्टेंस हो आपके अंदर, दूसरों को एक्सेप्ट करने की और बाकी टीम में आपको एक्सेप्ट करने की. वो कैसे होता है? जब जो भी आपको कोई ऑर्डर, एक सुपीरियर उसके अंदर होगा, टीम के अंदर सब टीम्स बनी हुई होती हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो अपने से जो सुपीरियर है आपका, एज में बड़ा है, एक्सपीरियंस में कम है, ज्यादा है, उसको मत देखिए. जस्ट ओबे द डिसीजंस टेकन बाय योर सीनियर्स. फिर इंगेज कीजिए एक दूसरे के साथ. अलूफ होके काम नहीं होता टीम वर्क में. इंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरेक्टिंग, जैसे हमने पहले कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर यही मत समझ लीजिए कि आप ही को दुनिया की सारी बातों का पता है. हो सकता है आप बड़े एक्सपर्ट हो किसी एक फील्ड के अंदर, लेकिन हर फील्ड में नहीं हो सकते. तो दूसरों के दिए हुए आइडियाज़ को यूजलेस मत समझिए, उनको भी प्रैक्टिकल समझिए और उनको कंसिडर करते हुए ग्रो कीजिए बाकी टीम के साथ. टीम वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी ज़रूरी है एक अच्छा टीम मेंबर होने के लिए कि आप अपने नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ को एनहांस करते रहें, अप टू डेट रहें. ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, लेटर ऑन आप लीडरशिप पोजीशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ को अप टू डेट रखना चाहिए. और जैसे कि ये डिजिटल एज है, तो इसमें जितनी डिजिटल लिटरेसी आपकी बढ़ेगी, उतने बेहतर आप इंडिविजुअल, टीम वर्कर और लेटर ऑन लीडरशिप की तरफ जा सकेंगे. और फिर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए और इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे इन्हिसार करना, दूसरों की प्रोग्रेस को देखना, उसमें हेल्प करना, इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टीम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फाइनली मैं बात कहूँगा नेटवर्किंग की. नेटवर्किंग क्या है? ताल्लुकात का बनाना. तो एक अच्छा टीम वर्कर वो होता है जो न सिर्फ अपनी टीम में बल्कि आउटसाइड द ग्रुप भी आइडेंटिफाई करे लोगों को, की पीपल को, की पोजीशंस पे जो लोग हैं उनको, उनके साथ रिलेशनशिप बनाए, ताकि न सिर्फ उसकी इंडिविजुअल बल्कि उसकी पूरी टीम की ग्रोथ हो. Moving on, we'll talk about leadership skills. Now, what is leadership? आपको पता ही है, लीडर आप जानते हैं, बहुत से पॉपुलर लीडर्स के आपने नाम सुने हुए, आप किसी न किसी को पसंद भी करते होते हैं. तो अच्छी स्किल्स जो लीडरशिप के अंदर नीडेड हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग. एक अच्छा लीडर वही होगा जो क्विक डिसीजन लेने की पोजीशन में हो. ना सिर्फ क्विक बल्कि टाइमली. क्विक होना जरूरी नहीं है, जब जिस चीज का टाइम है उसके ऊपर प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज है उसके अंदर मोटिवेशन, अपने अंदर भी हो लीडरशिप अपनी होन करने की, और दूसरों को अपने साथ ले मोटिवेट करके अपने काम करवाने की सलाहियत भी हो, और ताकि अच्छे तरीके से वो टीम को लेके चल सके. फिर ना सिर्फ ये ना समझे अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सारे काम खुद करता है, बल्कि वो मर्दम शनास होता है. वो बंदों को पहचानता है कि कौन क्या काम बेहतर तरीके से करता है, और फिर वो डेलीगेट करे उनको वो काम जो कोई इंडिविजुअल्स को परख सके, और फिर उनकी सलाहियत के मुताबिक, कॉम्पिटेंस, एबिलिटी के मुताबिक उनसे काम करवाए. और जब काम हो रहा होता है, बहुत से लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो उनमें टकराव, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है. तो टैक्टफुली, इंटेलिजेंटली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना भी उसको आता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा लीडरशिप की को ग्रो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इससे पहले हम टीम वर्क में भी ये बात कर चुके हैं कि अपनी जो आपकी स्किल सेट है उसको आपने हमेशा ग्रोइंग स्टेज में रखना है. इट शुड ऑलवेज बी in a flux, moving ahead, forward. Develop your skills in daily work. And then getting feedback, seeking feedback from whoever
इज़ वर्किंग विद यू, उनसे पूछें कि यार मैं सही काम कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही. Always take feedback on the project that is going on and then engage in the process of continuous learning. हमेशा 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 सीखने की जुस्तजू में रहिए तो आप बेहतर लीडर बन सकें. एक एक्टिविटी है छोटी सी, उसमें आपको करना सिर्फ ये है, आप मिसाल है आप कोई भी जॉब करते हैं किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी में, और हो सकता है ना भी हों, आप अभी सिर्फ स्टूडेंट हों और ये कोर्स अटेंड कर रहे हों, तो एज्यूम कर लीजिए कि आप, यानी एज्यूम करने का मतलब है तसव्वुर कर लीजिए कि आप एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टीम वर्क, एक टीम मेंबर हैं किसी भी नीश के अंदर. फिर आपको बीइंग दैट पर्सन अपने आप से कुछ सवाल करने हैं. वो सवाल क्या हैं? वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं. 4 सवाल हैं. रीड देम केयरफुली, थिंक अबाउट देम, रिफ्लेक्ट ऑन देम. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सोचना. उस पर सोचिए, उनके जवाब ढूंढिए और फिर उन जवाब को आप डिस्कशन बोर्ड पे पोस्ट कर सकते हैं. और एक ये छोटा सा क्विज भी है आपके सामने, तो इसमें आपसे पूछा गया कुछ सवाल हैं. ये भी यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन इन योर फ्री टाइम. टेक द क्विज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफॉर्मल क्विज है, आपकी सेल्फ लर्निंग होगी, क्विक आंसर्स आपको प्रॉम्प्टली मिल जाएंगे एंड यू कैन गेज योर ओन टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप, लीडरशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी ना सिर्फ प्रोवाइड करें बल्कि एक्सपेक्ट भी करें दूसरों से. अपनी टीम से भी क्वालिटी एक्सपेक्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर किसी को ख़ास क्वालिटी हो. तो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क ना आपको अच्छा टीम मेंबर बनाती है, ना ही आपको एक अच्छा लीडर बना सकती है. इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है. और फिर जो बीइंग अ टीम वर्कर और अ लीडर, you have to keep track of the project that is going on. उसके लिए बहुत से collaborative tools available हैं which you may use. as you can see on the screen, कुछ tools बताए गए हैं, collaborative work tools हैं जो किसी भी project में as a team member काम करते हुए आप पूरी की पूरी टीम उसको यूटिलाइज करके इफेक्टिवली अपने टीम वर्क की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ सकती है. इसमें वर्चुअल वाइट बोर्ड है मायरो, और स्क्रीन कास्टिंग है लूम, और माइंड मैपिंग के लिए माइंड माइस्टर है, और टास्क मैनेजर के लिए ट्रेलो है. इनको ट्राई कीजिए. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू improve your teamwork skills as well as your leadership skills.